हमने मायावती जी को सत्ता में कहा कि अब से नहीं आएंगे, तो आज तक नहीं आए और टूट गई भी पार्टी। क्यों नहीं जीता लिए इसी लोकसभा में, मैं तो कह रहा हूं। और वो बीजेपी के साथ में थे, और आज जो है हिंदुस्तान के स्तर पर समाजवादी पार्टी संसद में तीसरे नंबर की पार्टी है। यार जहां कहाँ पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, बोलो पार्टी नहीं है, कहाँ उनकी पार्टी है बताओ ना। प्रिया पटेल जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये सभी लोग, संजय चौहान जी, ये सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और समाजवादी पार्टी ने धूल चटा दिया। इन लोगों का वोटवा तब कहां चला गया था, तब वोटवा कहां चला गया था, क्यों नहीं पूछ रहे हो। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, कहां इनका वोटवा चला गया, और इनका टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहां चला गया। इन लोगों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं बनाए हैं लोग। ओम प्रकाश राजभर जी गैंग चलाते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये अपना पारिवारिक जीवन चलाने के लिए ये लोग अपना चला रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर की भाषा से बढ़िया भाषा बोलने वाले भी सपा में हैं। इनसे अच्छा भाषा बोलते हैं जो समाजवादी पार्टी वाले जो गाय भैंस चराते हैं, वो बोलते हैं इनसे अच्छी भाषा, और बोल देंगे इनका मुंहवा खट्टा हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। बेदीराम में है हिम्मत तो भाजपा के गठबंधन से वहां चुनाव लड़ने था, चल जाएगा कि कई वोट पा रहे हैं। बस यही लिखना है कि महाराजा सुहवल देव, इनकी औकात नहीं बनी कि अगवा लिख दे राजभर, और कह रहे हैं कि सीमा पर चढ़ जाऊंगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2 मिनट में मैं चाहूंगा तो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को मैं तोड़ दूंगा, लेकिन उसी में ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आता है और वो कहते हैं कि 2 घंटा मैं दे रहा हूं और हमारे पार्टी को तोड़ कर दिखाएं। उसी के संबंध में आज हमारी बात होगी। रामधरस यादव जी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के नेता हैं, स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद है। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी कहे हैं कि 2 मिनट में जो है कि पार्टी मैं तोड़ दूंगा अगर चाहूंगा तो, और ओम प्रकाश राजभर जी भी इधर से चैलेंज किए हैं कि अगर 2 घंटा दे रहा हूं तोड़ कर दिखा दें। अरे यार जहाँ कहाँ पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, बोलो पार्टी नहीं है, कहाँ उनकी पार्टी है बताओ ना। पूरे राजभर समाज को जो है कि लेकर चलते हैं, जिसमें वो रहते हैं वो वही पार्टी जीतती है। राजभर समाज जो है केवल उन्हीं के साथ है। आप बतियाते हो कि जिधर रहते हैं उधर ही जीतते हैं। अभी देखो 37 सीट सपा की आई है, देखे हो आंख से तुम्हारी। अरविंद राज अपने समानवा देखे हो, संसदीय में देखे हो ना, समाजवादी पार्टी का सीट लगी है जानते हो, 37 सीट लगी है। 6 उनके हमारे सहयोगी लगे हैं कांग्रेस वाले। और कैसे आप बोल रहे हो कि जो जहां रहते हैं वहां जीतते हैं। सुनो राजभर जी ने कहा है, पहले बात हमारी सुनो। अनुप्रिया पटेल जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये सभी लोग, संजय चौहान जी, ये सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और समाजवादी पार्टी ने धूल चटा दिया। इन लोगों का वोटवा तब कहां चला गया था, तब वोटवा कहां चला गया था, क्यों नहीं पूछ रहे हो। तो अरविंद राजभर जी एक ब्रॉडकास्ट में कहते हैं कि मैंने प्रण लिया था कि मायावती जी उनके साथ जो है कि जेल में भी भेजा गया था, उसमें मायावती जी की सरकार थी, ओम प्रकाश राजभर जी को, उनके लड़के को। तो उन्होंने कहा था कि मैं तभी से प्रण लिया कि आज के बाद जो है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आई और अब तक नहीं आई, और जिसको चाहेंगे वही जो है कि सत्ता में रहेगा उत्तर प्रदेश में। मैं बताया हूं ना कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, कहां इनका वोटवा चला गया, और इनका टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहां चला गया। इन लोगों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं बनाए हैं लोग। ओम प्रकाश राजभर जी गैंग चलाते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये अपना पारिवारिक जीवन चलाने के लिए ये लोग अपना चला रहे हैं। और जिसके अंदर नेता का गुण रहेगा, जो नेता रहेगा, वह अच्छी तरह से बात करेगा, अच्छी अच्छी बात बोलेगा, यह नहीं बोलेगा कि किसी के दिल पर ठेस पहुंचे। माननीय ओम प्रकाश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, चाहे माननीय संजय निषाद जी हों, मैं सम्मान करता हूं, चाहे बसपा की बहन जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे किसी दल के नेता हों। भाषा किसी की एक जो है शिष्टाचार के तहत निकलनी चाहिए। भाषा वो बोलिए जो अच्छी लगे, इस तरह का मत बोलिए कि किसी को जो है अच्छी न लगे। तो ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से चैलेंज किए हैं कि 2 घंटा में तोड़ कर दिखाइए, क्या टूट जाएगी पार्टी। ये बताओ, आप उतना दूर से आए हो हमसे पूछने के लिए, केवल आप माननीय ओम प्रकाश राजभर पर क्यों पूछते हो। दूसरा तुमको कोई मुद्दा नहीं मिलता है क्या, क्या हमसे बुलवाना चाहते हो। अरे वही आज चल रहा है, ट्रेंडिंग में वही चल रहा है, वही तो हम बुलवा रहे हैं आपसे, वही तो पूछ रहे हैं प्रश्न आपसे हम। तो जो चल रहा है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ लेना, और जाकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर से पूछ लेना, ठीक है। इस पर मुझसे मत पूछो। आप प्रदेश के नेता है, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे।
डायरेक्ट जो है कि आपके तब जो है कि कह दे अखिलेश यादव जी कि हमारे कोई नेता नहीं है, जो है कि हम ही सिर्फ हैं, हमको देखकर जो है कि जनता जो है कि जीता है सिर्फ। देखो सब सांसद और विधायक को हटा दीजिए। देखो माननीय ओम प्रकाश राजभर की आप भाषा, भी तो कार्यकर्ता हैं। सुनो, माननीय ओम प्रकाश राजभर की भाषा से बढ़िया भाषा बोलने वाले भी सपा में हैं। इनसे अच्छा भाषा बोलते हैं जो समाजवादी पार्टी वाले जो गाय भैंस चराते हैं, वो बोलते हैं इनसे अच्छी भाषा, और बोल देंगे इनका मुंहवा खट्टा हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। इसलिए उनके विषय में मुझ समझ बुलवाओ। क्या है कि जब से मैं समाजवादी पार्टी छोड़ा हूँ और तब से अखिलेश यादव जो है कि हमारे पीछे लग गए हैं और अभी तक जो है कि हमारी पार्टी को कुछ नहीं कर पाए, न तोड़ पाए। हम लोग तो नहीं देखे हैं कि उनके पीछे लगे हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना काम कर रहे हैं और उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से नहीं कि माननीय ओम प्रकाश जी माने क्या होता है जी, आप बात करते हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सुनिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष ये बराबर है। इस बात को मान लो। ओम प्रकाश राजभर जिधर रहेंगे वही पार्टी जीतेगी, अभी जान लीजिए नेताजी। सुनो यार, क्योंकि उन्होंने अरविंद राजभर जी ने कह दिया है कि हमने मायावती जी को सत्ता में कहा कि अब से नहीं आएंगे, तो आज तक नहीं आए और टूट गई भी पार्टी। क्यों नहीं जिता लिए इसी लोकसभा में, मैं तो कह रहा हूं। और वो बीजेपी के साथ में थे, और आज जो है हिंदुस्तान के स्तर पर समाजवादी पार्टी संसद में तीसरे नंबर की पार्टी है। तीसरे नंबर की पार्टी है। प्रकाश राजभर जी के सहयोग में 2022 में मैं कह रहा हूं कि तीसरे नंबर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, तो नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस है, तो नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी है। उसके नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जिनका उच्च विचार है, जिन्होंने अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाई है। माननीय धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं वो, और उनसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा तेली, इस तरह की तुलना मत करो। और जो पूछना है अच्छी बात हमसे पूछो। 27 में क्या होने वाला है? 27 में समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। कैसे बनेगी? जनता बनाएगी, पीडीए बनाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है, और यह चुनाव जो है माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और हलचल पैदा करके उत्तर प्रदेश में, और जनता जो है एकदम जन सैलाब उमड़ करके जनता का, और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है पीडीए की जनता। तो पीडीए आप कह रहे हैं और पीडीए को फर्जी बता रहे हैं। हम प्रकाश राजभर के विधायक जो हैं कि हम जखनिया के, क्या पीडीए को फर्जी बता रहे हैं वो? जखनिया के विधायक, ये बताओ कि बेदीराम के विषय में नहीं जानते हो क्या? हैं, हमसे कहलवाना चाहते हो? आप तो उसी विधानसभा से आते हो, उसी विधानसभा से हो ना? हैं, अरे यार अच्छे अच्छे लोगों का नाम लिया करो। तो अच्छे नहीं है बेदीराम जी, क्या बतिया रहे हो? पीडीए फर्जी है बता दिए हैं। सुनो, मैं कह रहा हूं ना, बेदीराम में है हिम्मत तो भाजपा के गठबंधन से वहां चुनाव लड़ने था, चल जाएगा कि कई वोट पा रहे हैं। समाजवादियों ने वहां चुनाव जिता दिया, तो बात आ रही है। और आप पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि सुअवल देव भारतीय समाज पार्टी के लोगों का नाम मत लो। यदि पूछना है तो सत्ता में विरोध, यार सत्ता का ना होता है। सत्ता के मालिक जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, केंद्र में जो है माननीय मोदी जी हैं। उनके विषय में पूछा करो, हम लोग बताएंगे। कि अब लिया करके जो है ऐसे ऐसे लोगों का नाम रख दोगे कि हम क्या बताएं? आप बताओ। अरे विधायक हैं, मंत्री हैं, इन लोगों का प्रश्न नहीं आपसे पूछेंगे तो किसका पूछेंगे? मत पूछिए, जो पूछना है अच्छी चीज पूछिए। कि उनका लड़का जो है अरविंद राजभर, वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश सुहलदेव राजभर, यानी सुहलदेव राजभर जी हैं, पासी अगर कोई कहेगा तो सिनेमा पे चढ़ जाऊंगा। फिर तुम ला दिया वही बात। तो कह दो, दम है तो योगी बाबा के सिनेमा पर चढ़े ना, कह दो। बतिया रहे हो, कह दो। योगी बाबा कहे थे श्रावस्ती में जो मूर्तियां लगी है कि वहां पर राजभर नहीं लिखा जाएगा, पासी लिखा जाएगा। बस यही लिखना है कि महाराजा सुहवल देव, इनकी औकात नहीं बनी कि अगवा लिख दे राजभर, और कह रहे हैं कि सिनेमा पर चढ़ जाऊंगा। क्या औकात है कि सिनेमा पर चढ़ जाएंगे? यानी पूरे राजभर समाज को सिर्फ जो है कि राजभर के नाम से ठग रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, इनकी कोई औकात, कोई जो है कि अस्तित्व नहीं रह गया भारतीय जनता पार्टी में। देखो आज के डेट में उत्तर प्रदेश में यदि किसी की हैसियत औकात है, किसी का सामर्थ्य है और बल पौरुष है, शासन सत्ता का मालिक है, तो उसका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो यानी योगी आदित्यनाथ कह दिए पासी है तो पासी हो जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन तोड़ देंगे। देखिए वो गठबंधन तोड़ दो चाहे कुछ कर दो,
जोगी बाबा कुल से डराए वाला ना हुआ, उनका मन करे रहो चाहे जाए गठबंधन तोड़ के का करिए, उनका सरकारवा गिरा दिया का, उनकी रहमो करम पर इनका सरकारवा चलत है का। स्पष्ट बहुमत में बाबा की सरकार स्वयं है और किसी की जरूरत नहीं है, वो खुदे अपने आप में है। फिर हमको वही दोहराना पड़ेगा कि जिस तरह से कह रहे हैं कि जो है कि मैं जिस पार्टी को चाहूंगा वही सत्ता में रहेगी। वो नहीं चाहे थे, वो तो जोगी बाबा को मठ में भेज रहे थे कि जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है उस मठ में मैं भेजूंगा, और स्पष्ट बहुमत में वो आ गए, इनके न चाहते हुए भी। और इनके न चाहते हुए भी ये जिधर जाते हैं उधर हार होती है। ये थे सपा में, होती है क्या ओम प्रकाश? सुन लीजिए, तो सपा में थे तो जनादेश इनके विपरीत गया, बीजेपी जीती। और जब ये बीजेपी में गए तो समाजवादी पार्टी लोकसभा में बीजेपी से अधिक सीट लेकर के चली गई। तो आप कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी पनौती है? ये है, और क्या, और क्या है बताओ? देख लो। अरे अभी मैं यही ताजा उदाहरण दे रहा हूं लोकसभा का और विधानसभा का। आप देख लो, दारा चौहान को यही इस्तीफा दिलवाए और घोषी से लड़वाए, जिता लिए, जिता लिए, हार गए। बोलो। हार गए। तो मैं कह रहा हूं कि उतना ही बोला जाता है जितना अच्छा लगे। हाँ, ज्यादा 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 बोलबा, कम बोलबा दवाई इतना फायदा करी, और ढेर बोलबा तो कहीं नुकसान हो जाए। तो यानी कि कहल चाहते कि तनी कम बोला, तनी हिसाब से बोला। हिसाब से बोलबे करो, हिसाब से ना बोलिए तो दिक्कत बा। ऐसी भाषा बोलिए, संयमित भाषा बोलिए कि जो अच्छी लगे, ऐसी भाषा बोलिए जो मन को भावे। हाँ। चलिए साथी, जो है कि कई सवाल इसमें उठे जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से कह रहे थे, अखिलेश यादव जी को चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को पर आप लोगों का क्या कहना है? जिस तरह से हमारा सवाल जवाब हुआ इस पे आप लोग क्या कहेंगे? जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं सच। सभी तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।